इजराइल ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच का बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में खून बहेगा तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। 2024 में जगन्नाथ मंदिर में बहा खून। वैसे तो कलयुग का समय 4,32,000 साल है, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार कलयुग 2030 तक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग पापों की वजह से कम हो गया है। 2024 से 2030 महाविनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, धरती की धुरी बदल जाएगी और इसके बाद कई भूकंप आएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, अमेरिका जलमग्न हो जाएगा, कोरोना से भी घातक ऐसी महामारियां आएंगी जिनकी चपेट में वैद्य भी आ जाएंगे। इलाज न डॉक्टर के पास न किसी साइंटिस्ट के पास होगा। कोरोना में तो लोग फिर भी वेंटिलेटर पर काफी टाइम तक जिंदा रहे थे, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे। इस पुस्तक के अनुसार जब जगन्नाथ मंदिर की गद्दी पर 19वां राजा राज कर रहा होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी, उनके रहते ही कलयुग का अंत होगा। वर्तमान समय में 19वें राजा गजपति जी विराजमान हैं, उनके कोई संतान नहीं है और उनकी उम्र 74 साल है। जब जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ गिर जाएगा तभी कलयुग का अंत निकट आने लगेगा। उड़ीसा में 2019 में एक फानी तूफान में एक बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ जो जगन्नाथ मंदिर पे था वो गिर गया। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जब स्वयं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिर जाए तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत निकट है। 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई थी। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी है कि जब जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। मई 2019 में तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी वाले दिन जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई। जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता, न ही कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उस पर उड़ सकता है, लेकिन जुलाई 2020 में गुम्बद पर बाज को बैठे देखा गया। इस पुस्तक के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भारत का राजा एक हिंदू राजा होगा, वो एक योगी पुरुष होगा और उसके कोई संतान नहीं होगी। भविष्य मालिका कहती है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल 2024 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। अप्रैल 2024 में ही जो लड़ाई इजराइल हमास से शुरू हुई थी उसमें फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के आने से टेंशन बहुत बढ़ गया। ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। अंत में रशिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत की जीत होगी, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। 800 करोड़ की विश्व में केवल 65 करोड़ जनसंख्या और भारत में 33 करोड़ ही रह जाएगी। मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब तब होता है महाविनाश। चौंका देने वाली बात ये है कि दूसरे विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब भी शनि मीन राशि में आए थे। 1965 में जब शनि मीन राशि में आए थे तब भी भारत पाकिस्तान युद्ध और वियतनाम युद्ध हुआ था। 29 मार्च 2027 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। जनता त्राही त्राही करने लगेगी, टेम्परेचर 57-58 डिग्री तक जाने लगेगा, पानी के जलाशय सूख जाएंगे, सब तरफ सूखा पड़ जाएगा, सब लोगों के एसी तक फेल हो जाएंगे। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि 2024 में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहन करना मुश्किल हो गया था। नवंबर आ गया लेकिन अभी तक सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है। 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे, महाविनाश खत्म हो जाएगा, एक नवयुग का सृजन होगा। तो क्यों ना दोस्तों आज से ही हम ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि वही हमें बचाने में सक्षम है। नॉस्ट्रेडेमस ने 16वीं शताब्दी में 942 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 70% भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक बैठी। उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होगा, अमेरिका जापान पर परमाणु हमला करेगा। वर्ष 1969 में चंद्रमा पर अमेरिका का इंसान पहली बार कदम रखेगा। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होगा। पूरी दुनिया में महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी। 3 वर्षों के यादगार कार्यकाल के बाद 70 वर्षों के लगभग उसकी मृत्यु होगी। ये भविष्यवाणी इंदिरा गांधी को लेकर दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने की थी। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा कि वेस्ट यूरोप में गरीब लोगों में एक बच्चे का जन्म होगा जो अपनी जुबान से एक बड़ी सेना तैयार करेगा और उसकी ख्याति ईस्ट की तरफ बढ़ेगी। हिटलर का जन्म वेस्ट यूरोप में एक गरीब परिवार में हुआ और उसने अपने कड़वे बयानों से नाजी पार्टी की नींव रखी। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा, लोहे के बड़े से पिंजरे में बेरहमी से मार दिया गया। यही नहीं, राजीव गांधी की मृत्यु 2019 में कोविड, रूस यूक्रेन, हमास इजराइल वॉर और 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जैसी भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई हैं। सभी हिंदू धर्म को अपनाएंगे, पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा रूस। भारत में एक ऐसी खोज होने वाली है जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए
सबसे महत्वपूर्ण होगी। नास्ट्राडामस के अनुसार भारत में वह होगा जो दुनिया के किसी देश में ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। वह ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। पंजाब अर्थात जहाँ 5 नदियाँ बहती हों। पूर्व में इसे पंचनंद प्रदेश भी कहा जाता था। शुरुआत में सब उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सब उससे प्यार करेंगे। वह बृहस्पतिवार के दिन को आकाश दिन घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। वह शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा और पूरे संसार पर राज करेगा। वह एक विद्वान, शांति दूत और विजेता के रूप में सम्मान पाएगा और इस दुनिया के लोगों का उद्धार करके नया रास्ता दिखलाएगा और विश्व में शांति लाएगा। धर्म बांटेगा लोगों को। काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल हो जाएगी। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। एक नया धर्म आएगा। एक महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक साथ 2 सूर्य निकलेंगे। अधर्मी और भक्तों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता, शांति दूत बनकर आएगा। सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से पनपेगा। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। हिंद महासागर के नाम पर ही हिंदू धर्म है। लाल के खिलाफ काले एकजुट होंगे, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने